देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने ये बनाया है ऑर्गेनाइज़र प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल से, जो घर में फालतू पड़ी होती हैं। ये हैंगर भी मेरा पुराना है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा हैंगर कैसा है। आजकल ऐसे हैंगर मिलते नहीं हैं। मैंने हर चीज़ वेस्ट इस्तेमाल करी है, जो मेरे पास फालतू पड़ी थी उसी से मैंने इसको तैयार करा है। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की स्टडी टेबल पे लगाना है तो हम इसमें बच्चों का सब सामान, पेंसिल, उनके स्केच पेन्स, कलर्स, सब चीज़ें रख सकते हैं। हमें बाथरूम में लगाना है तो हम अपने टूथब्रश और शेविंग का सामान, जो भी चीज़ें हैं हमारी बाथरूम में, वो लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम अपनी ड्रेसिंग टेबल पे लगाते हैं तो हम इसमें अपने कॉम्स और अपनी और चीज़ों को भी रख सकते हैं। और देखिए, मैंने इसमें कोई खर्चा नहीं करा है, कोई भी चीज़ हम बाज़ार से नहीं लाए, हमने सब जुगाड़ करे हैं घर में वेस्ट सामान से ही। तो इसको एक बार ही ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये ऑर्गेनाइज़र। देखिए कि देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज फिर आपके लिए एक सिंपल सा आइडिया लेके आई हूँ। पुरानी बची हुई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हमारे घर में आती हैं, तो उसी का यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। और बहुत अच्छा यूज़फुल आइडिया है मेरे हिसाब से। तो अब देखते हैं आपको पसंद आता कि नहीं। और बच्चों, ये तो ज़रूर बनाना, तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा अपनी चीज़ें रखने के। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास बॉटल्स हैं। आपके पास कलरफुल बॉटल्स हों तो कलरफुल बॉटल्स का बनाइए। देखिए, ये ग्रीन है तो इसमें हमें कलर भी नहीं करना पड़ेगा, और जो हम वाइट का बनाएंगे तो हमें इसमें कलर करना पड़ेगा या पेपर चिपकाना पड़ेगा। तो जैसी भी आपके पास बॉटल हो उसी हिसाब से काम करें। अब मेरे ये ग्रीन बॉटल्स हैं, मैं ग्रीन बॉटल्स का बनाऊंगी। और देखो, सबसे पहले हम इसको यहाँ से कट लगाएंगे। ये हिस्सा हमें काटना है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक बॉटल का आइडिया शेयर किया है। क्रिसमस ट्री बनाया था हमने, होप आपने वो वीडियो भी देखा होगा। बच्चों को ऐसे काम छोटे छोटे सिंपल से करते रहना चाहिए, एक्टिविटी भी होती है उनकी, और फिर उनको आइडियाज़ भी आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इससे कुछ और भी कर सकते हैं, ऐसा उनको समझ में आने लगता है। ये मैंने इसका ये वाला हिस्सा उतार दिया, और इसे हम बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। ये देखो, ऐसे इसको काट लिया। और अब हम इस पे, ये देखो, इस तरह से बनाएंगे। दिख रहा है? देखो, ये मैंने मार्कर से, ब्लैक मार्कर से बनाया है, और इसके हिसाब से हम ये सारा हिस्सा काट देंगे। निशान लगाने से होता यह है कि आसानी से कट जाता है। देखो, हमने ये मार्कर से निशान बना लिए हैं। ये देखो, इस तरह से हम इसको इस शेप में कट करेंगे। ये देखो, ये मैंने इसका ये हिस्सा भी उतार दिया, और ये इतना हमने ये भी उतार लिया। हमें ये शेप चाहिए, और इसकी हम फिनिशिंग कर लेंगे। जैसे ये यहाँ से स्क्वायर है, इसे राउंड कर लेंगे, सबको हम फिनिश कर लेंगे इस तरह से। ये देखो, ये शेप में हमें 3, 4 जितने भी आप बनाना चाहें, हमें इस तरह से बॉटल्स को काटना है। अब मैं ये सारी बॉटल्स को काट के फिर आगे दिखाती हूँ। देखो, ये मैंने सारी बॉटल्स को इस शेप में काट लिया। देखो, अब हम इनको कलर करेंगे। ये मेरे पास एक्रेलिक कलर है। ये ग्रीन कलर की बॉटल है, तो मैं इनको ग्रीनी कलर से ही इनको हम पेंट करेंगे। ये एक्रेलिक कलर है, कहीं भी बड़े आराम से मिल जाता है। और स्प्रे पेंट है तो स्प्रे पेंट कर लीजिए, उस पर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही फटाफट हो जाएगा।
इस तरह से मैं सारे पेंट कर लूँगी और फिर आपको दिखा, ये सूखते हैं फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। देखो इस तरह की टेप्स मार्केट में बहुत मिलती हैं, हम जो टेप से चिपकाते हैं ये आजकल ऐसी टेपें बहुत मिलती हैं। और ये लिया मैंने एक हैंगर, ये मेरा पुराना ख़राब हैंगर है। और बॉटल्स को कलर कर लिया, इतने सूखती हैं, इतने हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। जो भी कलर लगाना चाहो उस कलर की टेप लगा सकते हो, और टेप ना हो तो रिबन भी लगा सकते हो ग्लू से, जो सैटिन के रिबन आते हैं, या कोई प्रिंटेड कपड़ा हो उसको भी लगा सकते हैं। मैं ये टेप लगा के दिखाती हूँ। इस टेप के अलावा इस तरह से सैटिन के रिबन आते हैं, वो भी लगा सकते हैं, और टेप लगाना चाहो तो टेप भी लगा सकते हैं। हम हैंगर को पूरा टेप से, मेरे पास इससे छोटा हैंगर नहीं था ख़राब, इसलिए मैं इतने बड़े में बना रही हूँ। अगर आपका इससे छोटा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा छोटा हो हम इसमें ज़्यादा बॉटल्स लगा सकते हैं। इस तरह से मैं सारे हैंगर को कवर कर लूँगी। ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है। बच्चों इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये सारा कवर कर लेते हैं फिर दिखा। ये देखो इस तरह से मैंने पूरे हैंगर पे टेप चिपका ली। इससे हमारे हैंगर पुराना है, और आजकल तो ऐसे हैंगर आते भी नहीं। ये पता नहीं मेरे पास कैसे पड़ा, एक रह गया तो मैंने कहा इसी को यूज़ कर लेते। देखो ये मेरा पूरा हैंगर तैयार हो गया, और कलर देखते हैं हमारे ये भी अब सूख गए हैं। ये देखो ये मैंने इस तरह से कलर कर लिए हैं। ये आप चाहो तो कोई दूसरा कलर भी कर सकते हो। ये ग्रीन थे तो मैंने ग्रीन ही कलर कर दिया इन पे, और एक्रेलिक कलर किया है। अब इनको हम इस तरह से स्टेपलर की मदद से, देखो अगर आपके पास ये स्टेपलर नहीं है तो सुई धागे से भी हम इनको सिल सकते हैं। सुई धागे से इसको सिल लो, इस तरह से सुई धागे से भी ये स्टिच हो जाएंगे। देखिए ये मैंने सिले हैं। कारण सिलने, हमारे पास अगर घर में वैसे स्टेपलर होता नहीं, होता भी है तो ये छोटा वाला होता है, और छोटे वाले से ये टक नहीं हो रहे थे हमारे, ये टक नहीं हो रहे थे। इसलिए फिर मैंने एक और जुगाड़ सोचा। मैंने ये मोटी सुई से ये इनको देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया। ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लिया। जब हम पुरानी चीज़ों से बना रहे हैं तो जुगाड़ी, हर चीज़ के लिए जुगाड़ करेंगे, हमें स्टेपलर क्यों ख़रीदना। ये तो मेरे पास बाई चांस था तो मैंने यूज़ करके देखा, लेकिन ये इस पर रुके नहीं, इसकी वजह से इस पर पिन, इसलिए मैंने ये स्टिच कर लिया। अब हम इसको भी पेंट कर देंगे जिससे कि हमारे ये टाँके नज़र नहीं आएंगे। इनको भी हम बिल्कुल दबा देंगे, और वैसे भी हम इनको सजाएंगे अभी तो वो उससे भी ये दब जाएगा, बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो मुझे तो ये जुगाड़ सही लगा। हमने सोचा कि इस तरह से कर लेंगे तो हमें स्टेपलर खरीदने की ज़रूरत नहीं, या किसी और चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं। घर में सुई धागा तो हमारे पास होता ही है, और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स पतली होती हैं तो वो सुई धागा से सिल जाती हैं। आप देखिए मेरी ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो गई हैं। अब इनको मैं पेंट कर देती हूँ जिससे कि हमारे धागा भी नज़र नहीं आएगा, और जो हमने गीले गीले में काम करा था, हमारा कलर छूट गया, वो कलर भी हो जाएगा। अब ये सूखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आधे से ज़्यादा काम हमारा तैयार हो गया है, बस अब थोड़ा सा काम रह गया है। देखिए आपके पास इस तरह की कोई लेस हो तो आप इस लेस को ऐसे लगा सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और लेस नहीं है तो वही सबसे आसान जुगाड़, आजकल टेप तो मिलती हैं, ये टेप लगाइए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ टेप लगा के। मेरे पास ये गोल्डन कलर की टेप है, मैं ये लगाऊंगी इस पर। इसको हम टेप को इस तरह से लगाएंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हुए। सबसे आसान है टेप को लगाना, और ये तो हमारे पास होती ही हैं घर में। बच्चों को तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है स्कूल में, प्रोजेक्ट्स में, तो वो काम आ जाती है। और अगर आपके पास लेस है तो लेस लगाइए। अब हम इस पर यहाँ पे भी लगाएंगे इसको।
इस तरह से देखने में सुंदर लगेगा, थोड़ा सा ब्राइट सा लगेगा। इस तरह से मैं सारे पे लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं। अगर आप अपने किचन में यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह से बस इसमें कुछ अपने चम्मच रखिए, नाइफ्स रखिए, अपने और सामान ब्रशेज़ वगैरह रखिए, हमें किचन में जो चाहिए होते हैं उनको रखिए। तो उसके लिए हमें ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के पास लगाना है, अपना मेकअप का सामान रखना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आप इसे थोड़ा सा सजा लीजिए। इसे हम बाथरूम में भी टांग सकते हैं। अपने ब्रश, शेविंग का सामान रखें, किचन में लगा सकते हैं। हम अपनी किचन की चीज़ें इसमें लगाएं, रखें। और बच्चों का तो पेन, पेंसिल्स, कलर्स बच्चों की स्टडी टेबल के पास लगा दें। और जो किचन में लगा रहे हैं फिर तो बस हो गया हमारा तैयार बिल्कुल। इसको हमें ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने किचन में वज़न से सब चीज़ें, चाकू वाकू सब चीज़ें थोड़ी वज़न की होती हैं। सजाने के तरीके बहुत हैं, आप किसी भी तरह से सजाइए। ये मैंने क्योंकि गोल्डन लगाया है तो मैंने इस पर ये गोल्डन फूल लगाए हैं। दोनों साइडों पे मैंने ये फूल लगा दिए। और यहाँ पे जो ये हैंगर का ये हिस्सा है, इस पे आपके पास कोई फूल पड़े हों, बने पैकिंग में आते हैं इस तरह का फूल हो, वो लगा दीजिए। और गोल्डन ही लगाना है तो हम गोल्डन भी लगा सकते हैं। और बच्चों को तो सांता बहुत पसंद होता है, तो बच्चों के टेबल पे लगाना है तो इस पर हम ये सांता चिपका देंगे। इस तरह से कोई फूल है तो फूल लगा दीजिए। पैकिंग में देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल आते हैं, ये बने हुए भी आते हैं और पैकिंग में भी आते हैं। इस तरह से फूल लगा दीजिए और इसको आराम से अपने जैसे भी यूज़ करना चाहें, बाथरूम में, किचन में, ड्रेसिंग टेबल के साथ, जिस तरह से भी यूज़ करना चाहें। मैं आपको अभी चीज़ें रख के भी दिखाती हूँ इसमें कि हम कितने आराम से इसमें चीज़ें रख सकते हैं। ज़रा ये मेरे फूल थोड़े चिपक जाएं। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये ऑर्गेनाइज़र पूरा हो गया। अब इसमें आप अपनी पसंद से जहाँ भी आप अपना सेट करना चाहें उस तरह से सामान रख सकते हैं। किचन में रख रहे हैं तो आप अपने इसमें नाइफ्स, ब्रशेज़, हमें जो किचन में चाहिए होते हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, चम्मच, हम सब चीज़ों को इसमें रख सकते हैं। और चाहें तो हम अपनी ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, जिससे कि हम और चीज़ों को, अपनी चीज़ों को अच्छे से रख सकें। और हमने इसमें कोई खर्चा नहीं करा। तो देखिए कितना सुंदर बना है। इसे एक बारी ज़रूर बनाइए और मुझसे अपनी फ़ोटोज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।